Yes, everybody. Question number 8, a double star category question. Paveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin. Tarpaulin बोलते हैं तरपाल को, हिंदी या पंजाबी का वर्ड है तरपाल, वो शीट जिसके आर पार पानी नहीं जाता, ठीक है. That covers all the four sides and the top of the car. चारों वॉल्स कवर कर दी और क्या कवर कर दी? टॉप, छत कवर कर दी. आप समझ गए, CSA प्लस एरिया ऑफ रूफ, ठीक है. विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप. Assuming that stitching margins are very small. अब देखो जब कपड़ा फोल्ड होगा तो मार्जिन भी लगेंगे. जैसे हमारी ये शर्ट भी बनती है ना, तो यहाँ पे देखो ये जगह मार्जिन है. ये नहीं है कि ये शर्ट यहाँ पे लॉक हो गई, दोनों तरफ अंदर कपड़ा लगा हुआ है, वो आपस में स्टिच हुआ तो यहाँ स्टिचिंग हुई. तो जब तरपाल का शेड बनाया गया तो अंदर हर कॉर्नर से, हर एज से स्टिचिंग लगी. मतलब कुछ कपड़ा वेस्ट हुआ. क्या ये बात समझ आई? इज दैट क्लियर? इवन आप ये डिब्बी भी देखोगे ना, जिससे मैं सारी एग्जांपल्स करा रहा हूं, इसके भी अंदर ये देखो यहाँ पे पेपर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जिसने इस साइड और इस साइड को जोड़ा हुआ है. समझ गया कि नहीं? तो हम ये नहीं कह सकते कितना पेपर यूज हुआ, कुछ स्टिचिंग एरर्स और स्टिचिंग मार्जिन में भी यूज होता है, ठीक है. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से, वो कहता एज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, कि वो इतने कम है कि हम उन्हें नेग्लिजिबल माने. पर ऐसा ही क्वेश्चन है कौन में पढ़ेंगे हम, जहां स्टिचिंग मार्जिन कंसीडर होंगे. वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप समझ आई कि रिया मैं ये चैप्टर क्यों करा रहा हूं? पहले वो करने से पहले यहां से सीखना शुरू करेंगे हम, ताकि जब वो करें आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ आए. क्या कहता है? एज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, इस बार मार्जिन कंसीडर नहीं करने. देयरफॉर नेग्लिजिबल, उनको भूल जाओ. नेग्लिजिबल का मतलब दे आर ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है. हाउ मच तरपालिन वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द शेल्टर ऑफ द हाइट 2.5 मीटर. हाँ जी, हाइट दे दी गई है 2.5 मीटर एंड बेस डायमेंशंस दे दी गई है 4 मीटर इंटू 3 मीटर. इसका मतलब ये इसकी क्या है? लेंथ, और ये इसकी क्या है? अब इस केस में मार्जिन्स नेग्लिजिबल है, तो मतलब जो मेरी शीट की तरपालिन रिक्वायर्ड है, जितनी तरपालिन रिक्वायर्ड है वो क्या है? CSA प्लस एरिया ऑफ रूफ. इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ आई सबको? ठीक है. सो एरिया ऑफ तरपालिन इज नथिंग बट 2 times L plus B into H plus L into. क्या बात समझ आ गई? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई. 2 times L plus B कितना आया? 4 plus 3 into 2.5 plus 4 into 3. आप कैलकुलेशन करनी भी सिखाऊं कैसे. What is 2 into 2.5? 5. 4 plus 3 7 into 5. 4 plus 3 7. 7 into 5 35 प्लस 4 into 3. सो कितना आंसर आया? क्या ये बात समझ आई? अब जो कोण वाला क्वेश्चन है ना, उसमें पता क्या है? तरपालिन के कुछ मार्जिन यूज हो रहे हैं, तो हमें वो फाइनल आंसर में वापस कंसिडर कर. कहानी पकड़ में आई? जल्दी नोट कर.